हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल बैक नेक ब्लाउज डिजाइन। चलिए अब ब्लाउज का आपके साथ हम नाप शेयर करते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे जो कि हम 14.5 इंच रख रहे हैं। उसके बाद हम अपने ब्लाउज की चौड़ाई लेंगे जो कि हम 11 इंच ले रहे हैं। अब हम आर्मोल की लंबाई लेंगे जो कि हम 5.5 इंच ले रहे हैं। उसके बाद हम शोल्डर का नाप लगाएंगे वो भी हमने 5.5 इंच लिया है। उसमें से हमने 2.5 इंच का गला निकाल दिया है और 10 इंच हमारे गले की लंबाई है। अगर किसी को डीप नेक गला पसंद है तो गले की लंबाई आप बढ़ा भी सकते हैं। अब हमने दोनों पार्ट्स को बराबर रख के हमारे ब्लाउज की कमर पर सिंपल एक सिलाई लगाई है। जब दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए हम सिलाई लगाते हैं तो हम उसमें कच्ची सिलाई लगाते हैं। इस तरह हम दोनों पार्ट्स को बराबर रख के हमारे ब्लाउज की कमर पर कच्ची सिलाई डाल देंगे। और अभी आप देख सकते हैं हमने एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर दी थी, लेकिन अभी हमने हमारे गले की कटिंग नहीं की थी। अब हम अपने गले के निशान को प्रॉपर कर लेंगे जो कि हमने अभी सिंपल निशान लगाए थे। अब उन्हें हम थोड़ा थोड़ा और बढ़ाएंगे। अब हम नीचे की साइड एक किनारे से 1 इंच चौड़ा गला और कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम एक साइड से गले की चौड़ाई बढ़ा रहे हैं। लंबाई हमारी सेम है और ऊपर शोल्डर से भी हमारे गले की चौड़ाई सेम है। सिर्फ हम एक साइड से गले की नीचे वाली साइड से गले की चौड़ाई बढ़ा रहे हैं और हम दूसरी साइड गले में गोलाई देंगे। अगर आप चौक से गोलाई दे सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपको गोलाई देने में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है और आपसे प्रॉपर गोल शेप नहीं आ पाता है गले का, तो आप गले की गोलाई देने के लिए किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जैसे चौक के निशान लगाए हैं उसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। गले पर सिलाई लगाने के बाद हम हमारे गले की कटिंग कर देंगे। हमें सिलाई से आधे इंच अंदर की साइड से कटिंग करना है जिससे कि हमारी सिलाई एकदम प्रॉपर रहे और हम जिसमें छोटे छोटे कट्स लगाएं तो हम कट्स भी बिल्कुल आसानी से हमारे ब्लाउज में लगा सकें। अब हम इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। कट्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम ब्लाउज में कट्स नहीं लगाएंगे तो हमारा ब्लाउज का जो शेप हम बनाना चाहते हैं वह ब्लाउज उस शेप में नहीं बन पाएगा। चाहे आप गला किसी भी शेप में बनाएं पर अपने ब्लाउज में कट्स जरूर लगाएं। और अगर आप पाइपिंग लगा सकते हैं तो आप पाइपिंग लगा लीजिए। पाइपिंग से भी आपके गले में एकदम प्रॉपर फिनिशिंग आ जाती है। अब हम हमारे ब्लाउज को पलट देंगे। पलटने के बाद आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज का परफेक्ट शेप आ गया है। अब हम हमारे ब्लाउज के दोनों साइड के टक को स्टिच कर देंगे। टक्स लगाना इसीलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जब भी हम ब्लाउज को वेयर करें हमारा ब्लाउज नीचे से उठे नहीं, इसीलिए हम उसमें नीचे की साइड टक लगा लेते हैं। टक्स लगाने के बाद हम हमारे ब्लाउज की कमर पर फिनिशिंग सिलाई देंगे। फिनिशिंग सिलाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम ब्लाउज पर नीचे की साइड फिनिशिंग सिलाई नहीं देंगे तो हमारा ब्लाउज बिल्कुल शेप में नहीं आ पाएगा। कहीं से ब्लाउज नीचा रहेगा और कहीं से आपका ब्लाउज उठने लगेगा। इसीलिए हमें पूरे ब्लाउज पर आगे की साइड भी पीछे की साइड भी फिनिशिंग सिलाई देना जरूरी होता है। इसी तरह हम हमारे गले पर भी फिनिशिंग सिलाई देंगे। गले पर फिनिशिंग सिलाई हम इसीलिए देते हैं क्योंकि जब भी हम गले पर किसी भी तरह की डिजाइन स्टिच करें हमें वह लगाने में आसानी हो। अब हम हमारे ब्लाउज में डिजाइन स्टिच करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे एक बद्दी के शेप में कपड़ा लिया है, उसके किनारे पर हमने सिलाई लगाकर उसे स्टिच किया है। अब हम इन्हें पेचकस की सहायता से पलट देंगे। हम यहाँ पे अस्तर का यूज कर रहे हैं डिजाइन बनाने के लिए। अब हम हमारे ब्लाउज की डिजाइन में एक पट्टी स्टिच करेंगे। इसके लिए हमने अस्तर लिया है। इसमें हमने सेंटर से छोटी छोटी प्लेट डाली है। प्लेट्स हमारी सारी बराबर साइज की हैं और प्लेट्स में हमने आधे इंच का गैप दिया है। प्लेट्स हमारी पास पास में नहीं है, पूरी प्लेट्सों में हमने आधे इंच का गैप दिया है और सिलाई हम प्लेट्स के सेंटर से लगा रहे हैं। इस तरह हम पूरे कपड़े पर सिलाई लगा देंगे और हमारी प्लेट्स लगाकर हमारी पट्टी को तैयार कर लेंगे। अब हमने जो पेचकस से पलट कर डिजाइन तैयार की थी उसे हम एक कपड़े के ऊपर किनारे से स्टिच करेंगे। इस डिजाइन को हमने 2.5 इंच के बराबर टुकड़ों में कट कर लिया है और इसे आधे इंच के गैप पर हमारे पट्टी पर हम इसे स्टिच कर रहे हैं। इस तरह हम पूरी पट्टी पर हमारी डिजाइन को स्टिच कर देंगे। इस तरह एक तरफ हम पूरी पट्टी पर डिजाइन स्टिच करने के बाद दूसरी तरफ भी हम सिंपल सिलाई लगा देंगे। जैसे हमने एक साइड पे स्टिच की है सेम उसी के सामने की साइड हम सिलाई लगाएंगे। हमें पट्टियों को ऊपर नीचे या इधर उधर नहीं खिसकाना है, वह जैसी हैं बस उनके सामने की साइड हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह हमारे दोनों डिजाइन बनके तैयार हो चुकी हैं। अब हमने हमारे ब्लाउज पर हम स्टिच करेंगे। सबसे पहले जो हमने प्लेट डालकर डिजाइन तैयार
की थी उसे हमारे ब्लाउज के किनारे किनारे से हम स्टिच करेंगे। जो हमने राउंड शेप में डिजाइन कट की थी हमारे गले की, उस किनारे पर हम प्लेट वाली पट्टी को स्टिच कर देंगे। पट्टी को हम सेंटर से स्टिच कर रहे हैं क्योंकि एक सिलाई हम पहले से डाल चुके थे हमारी पट्टी में, और अगर हम एक सिलाई किनारे से डाल देंगे तो हमारी ब्लाउज की डिजाइन बिल्कुल खराब हो जाएगी। इसीलिए हम इसके सेंटर से सिलाई डाल रहे हैं, क्योंकि जो सिलाई पहले से डली थी हम बिल्कुल उसके ऊपर से ही सिलाई डाल रहे हैं। अब हमने एक साइड से हमारे गले का जो सीधा नाप रखा था उस साइड हम हमारे गले की दूसरी वाली पट्टी को स्टिच कर देंगे। इस तरह हम उस पर दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इस पे लेस लगा देंगे। लेस हम हमारे ब्लाउज के अकॉर्डिंग गोल्डन कलर की ले रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्लाउज में भी थोड़ा बहुत गोल्डन कलर का वर्क किया हुआ है, इसीलिए हम उसके ऊपर गोल्डन कलर की लेस का यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास गोल्डन कलर की लेस नहीं है तो आपकी साड़ी में जो कलर मिलता जुलता रहे आप उस कलर की लेस का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसी साड़ी हम ब्लाउज के ऊपर वेयर करते हैं उस टाइप की डिजाइन लेस हम हमारे ब्लाउज में स्टिच कर देते हैं। इससे हमारे ब्लाउज में भी न्यू लुक क्रिएट होता है और हमारा ब्लाउज साड़ी के साथ देखने में बहुत प्यारा लगता है। इस तरह हम उस पर दूसरी तरफ भी लेस लगा देंगे। दूसरी साइड जो हमने छोटी छोटी प्लेट डालकर हमारी डिजाइन तैयार की थी उसके सेंटर में हम सुई धागे की सहायता से बीट्स लगा देंगे और हमारे ब्लाउज में छोटी छोटी लंबी डोरियां स्टिच कर देंगे। इसी के साथ हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।